Hello and welcome to Computology Academy, and today we are going to see the China's intrusion in the Malaysian airspace। तो अभी चाइना ने कोशिश की है मलेशियन एयर स्पेस में इंट्रोड्यूस करने की, घुसपैठ करने की, और उसके क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या इसके रिपरकशंस होंगे, क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रॉयटर्स का न्यूज़ है। रॉयटर्स ने अपने न्यूज़ में छापा है कि यहाँ पे जो मलेशियन एम्बेसी है उसने कहा है कि चाइनीज मिलिट्री प्लेन्स जो थे वो क्लोज आ गए थे और वियोलेट करने वाले थे मलेशियन एयर स्पेस को। तो यहाँ पर इशू ये हुआ कि मलेशियन एयर स्पेस में जब चाइना के 16 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे वो लगभग 60 नॉटिकल माइल करीब आ गए थे कोस्टलाइन के। और यहाँ पे जो बोर्नियन मलेशिया है उसमें जो कोस्टलाइन है वहाँ पे करीब आ गए थे और स्पार्टली आइलैंड के पास से इन्होंने टेक ऑफ किया था। लेकिन जब वहां पर ये लोगों ने उसे कांटेक्ट करने की, ये सारे प्लेन्स जैसे थे अनआइडेंटिफाइड थे, इन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन क्लेरिफाई नहीं की। तो जब मलेशियन एटीसी ने, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्हें कांटेक्ट किया तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की। तो उसके बाद मलेशिया को अपने जेट्स जो हैं, फाइटर जेट्स, वो स्क्रैम्बल करने पड़ गए, उन्हें भेजना पड़ गया ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें और कोई थ्रेट हो तो उसे न्यूट्रलाइज कर सकें। तो जब ये गए तो उन्होंने देखा कि ये चाइनीज एयरक्राफ्ट्स हैं, स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्टर्स हैं और ये मल्टी रोल्ड एयरक्राफ्ट्स थे। ये जो एयरक्राफ्ट्स थे उसमें मेनली एक इल्यूसिन IL-76 था और एक यान Y-20 था। ये दोनों जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स हैं। ये रिकोनेसेंस में और स्पाइंग में भी काम आते हैं और ये बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे उड़ रहे थे, लगभग 22 से 23 हजार फीट की ऊंचाई पे ही उड़ रहे थे। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन था कि ये कुछ सर्वेइंग के लिए निकले हैं और वहां पर अगर ये मलेशियन एयर स्पेस को वियोलेट करते, उसके अंदर आते, तो बहुत सारे अदर इंफॉर्मेशंस भी मलेशिया के अंदर का वो कलेक्ट करते, फोटोग्राफ्स वगैरह लेते और बहुत सारी चीजें होती। तो यहाँ पे इशू ये हुआ कि जब इन्होंने कांटेक्ट किया, ये देखिए ये डिफरेंट कंट्रीज का जो रीजन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अलाउड रहता है रीजन, तो ये जो है सो मलेशिया का कोटा किनाबालू FIR है। FIR का मतलब होता है फ्लाइट आइडेंटिफिकेशन रीजन, और ये फ्लाइट आइडेंटिफिकेशन रीजन जो है वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अलॉट करता है डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट ATC को, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को, कि किस रीजन में कौन सा ATC एयर ट्रैफिक को हैंडल करेगा सिविल एविएशन का। तो जब यहाँ पर मलेशियन ATC ने उन्हें कांटेक्ट किया तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की। और यहाँ पर ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है ब्रूनेई, अदरवाइज ये पूरा एरिया जो है ये बोर्नियन मलेशिया है, ठीक है। तो मलेशियन टेरिटरी है और यहाँ पर ये कोटा किनाबालू FIR में जब यहाँ से स्पार्टली आइलैंड इधर है इस रीजन में, और यहाँ से जब ये इंटर किए तो इन्होंने तो सबसे पहले देखिए कि सिंगापुर का फ्लाइट आइडेंटिफिकेशन रीजन भी वियोलेट किया। उसके बाद ये मलेशिया के करीब आ गए और ये इन ट्रेल स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन में 16 एयरक्राफ्ट चल रहे थे। तो अगर ये सिंपली अगर उड़ान भर रहे थे, कोई इनका अल्टीरियर मोटिव नहीं था, कोई गलत ये मंशा नहीं थी, तो फिर ये स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन में क्यों चल रहे थे, ये लो एल्टीट्यूड पर क्यों फ्लाइट कर रहे थे। और इन्होंने जब ATC ने इनसे कांटेक्ट किया, मलेशियन ATC ने, तो इन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं किया, इन्होंने अपने आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं रिवील की, और जैसे ही जेट स्क्रैम्बल हुए तो फिर ये रिटर्न क्यों चले गए। तो ये सारी चीजें जो है सो संदेह पैदा करती हैं कि यहाँ पर जरूर चाइना का कोई अल्टीरियर मोटिव था, चाइना कुछ गलत मंशा से मलेशियन एयर स्पेस में एंटर किया था। क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ से देखिए आपकी लगभग $3 ट्रिलियन का जो है इंटरनेशनल ट्रेड पास करता है, उसमें मेजर जो सप्लाई होती है वो क्रूड ऑयल की होती है। प्लस यहाँ पे क्या है कि ये रीजन जो है सो रिसोर्स रिच रीजन है,
यहाँ पर नेचुरल गैस, ऑयल, फिशिंग ग्राउंड्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पर 9 डैश लाइन जो है, चाइना जिसे क्लेम करता है कि ये हमारी साउथ चाइना सी है, ये हमारी टेरिटरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्पार्टली आइलैंड है, ये पार्सल आइलैंड है। इन सब रीजन्स में चाइना ने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स डेवलप किए हैं, जहां पर कि इनका एयर बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्टेशनड है। और ये देखिए कि इनका 9 डैश लाइन एकदम कोस्ट लाइन टच करके जाता है मलेशिया के करीब से। और ये इंटरनेशनल लॉ को मानते नहीं है, अनक्लॉज को मानते नहीं है कि किसकी कहाँ तक ईजेड है, ये सारी चीजें ये वियोलेट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये दिखा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के ईजेड। वियतनाम का ईजेड है यहाँ पे, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मलेशिया का ईजेड है, ब्रुनेई का है, उसके बाद फिलीपींस का है। और चाइना का जो आइलैंड्स को और सी का जो टेरिटरी ओशन जो है ईजेड है, इन सब चीजों को लेकर के वियतनाम से, ताइवान से, मलेशिया से, ब्रुनेई से, फिलीपींस से, जापान से, इन सारे कंट्रीज से इसका डिस्प्यूट है। और ये जो आप नाम देख रहे हैं, फियरी क्रॉस रीफ, कुरटरन रीफ, गैवन रीफ, ये सारे जगह पे जो है सो आर्म्ड बेसेस हैं, चाहे नेवल बेस हो, चाहे एयर बेस हो, चाहे मिलिट्री बेस हो। ये सारी जगहों पर चाइना ने अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स बना रखे हैं और वो टाइम एंड अगेन दूसरे कंट्रीज के जो ईजेड हैं उसमें एंटर कर जाते हैं। अपने फिशिंग बोट में ये लोग क्या करते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस को चढ़ा देते हैं। फिशिंग बोट तो देखने के लिए फिशिंग बोट रहती है, लेकिन उसमें आर्मीज रहती हैं और ये एंटर कर जाते हैं कभी मलेशिया के एरिया में, कभी ब्रुनेई के किसी भी कंट्री के एरिया में। लास्ट मंथ ही क्या हुआ कि मलेशिया के जो ऑयल एक्सप्लोरेशन वेसल थे वो अपने ईजेड में, इस रीजन में ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम कर रहे थे और यहाँ स्पार्टली आइलैंड से फिशिंग बोट पर सवार होकर चाइना के जो आर्म्ड फोर्सेस थे वो पहुंच गए और यहाँ पर लगभग 1 महीने का स्टैंड ऑफ चलता रहा और उसके बाद फिर ये स्टैंड ऑफ खत्म हुआ चाइना और मलेशिया के डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू। तो ये एक बहुत ही इंट्रूसिव एक्ट है, जो कि मतलब एग्रेसिव एक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप दूसरे के जो राइट्स हैं अनक्लॉज के थ्रू, जो राइट्स हैं जो यूएन चार्टर के थ्रू गवर्न होते हैं, आप उसको वियोलेट कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल लॉज को मानते नहीं हैं। आप किसी भी कंट्री के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें एंटर कर जाते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को हार्नेस करना चाहते हैं और दूसरे कंट्री जिनकी राइटफुल अथॉरिटी है वहाँ पर रिसोर्सेज को यूज करने का, आप उन्हें एक्सप्लोरेशन नहीं करने देते हैं। तो इन सब चीजों में अभी इंटरनेशनल टेंशन बना हुआ है। और प्लस क्या है कि यहाँ पर देखिए जो इंटरनेशनल वाटर होता है वहाँ पर कोई भी कंट्री का जो, चाहे वो वेसल हो ट्रेड का, चाहे वो आर्मी वेसल हो, चाहे एयरक्राफ्ट करियर हो, कुछ भी हो, इंटरनेशनल वाटर में राइट टू फ्री पैसेज का सारे कंट्रीज को राइट है। लेकिन इस रीजन में जब भी यूएस की, चाहे जापान की, चाहे यूनाइटेड किंगडम की, चाहे इंडिया की, किसी भी कंट्री की वेसल जाती है तो चाइना जो है सो अपनी प्रोटेस्ट रजिस्टर करता है, वो उसे कहता है कि ये थ्रेट टू हमारी सोवरेनिटी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसा कि मलेशिया ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि दे आर थ्रेटनिंग आवर सोवरेनिटी, आवर सोवरेन राइट्स, ये हमारे जो अपनी हक है उस पे और जो हमारा अपना सोवरेन राइट्स है उसे चाइना थ्रेट कर रहा है। ये हमारे एयर स्पेस में एंटर करना चाहता है, ये जो है सो हमारे एयर स्पेस में रिकॉनेंस कर रहे हैं, स्पाइंग कर रहे हैं और ये जो बात है बहुत ही गलत है। तो इन सब चीज़ों पे अभी फिर क्या डिप्लोमेटिक इशू क्रिएट होता है, कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जाता है, इन सब चीज़ों में हम बाकी देखेंगे। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताएं कि चाइना सही कर रहा है, गलत कर रहा है और चाइना के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।